धन और धर्म में से कौन बड़ा है? अगर कोई किसी आपसे कोई पूछता है कि धन और लक्ष्मी और धर्म में से कौन बड़ा है, तो कईयों के जवाब होंगे कि धन, क्योंकि धन नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई नहीं पूछेगा। लेकिन रियल बात है कि धर्म ही बड़ा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। और आज की कहानी मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ आपके साथ धर्म और धन की। माता लक्ष्मी और धर्म की लड़ाई होती है आपस में कि मैं बड़ा, और लक्ष्मी माँ बोलती है मैं बड़ी। इस बात को बहस करने लगते हैं दोनों। तभी धर्म कहते हैं कि हमें भगवान शिव जी के पास चलना चाहिए, वो हमारा न्याय कर सकते हैं। भगवान शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी उन्हें देखकर कहते हैं क्या बात है, आप दोनों हमारे यहाँ पहुँचे हैं, कोई खास बात? उनका आदर सत्कार करते हैं। तब लक्ष्मी जी कहती हैं कि देखिए, हम दोनों के बीच बहुत बड़ी एक बहस हो रही है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा। तभी धर्म कहते हैं कि आप ही सोचिए कि अगर मैं नहीं रहा, मतलब मैं बड़ा नहीं हूँ, तो धन का क्या मतलब है? तब लक्ष्मी कहती हैं कि नहीं शिव जी, आप सही सही निर्णय लीजिएगा कि अगर धन नहीं तो धर्म का क्या मान्य। तब शिव जी बहुत धर्म संकट में पड़ जाते हैं। बोलते हैं कि अब आप दोनों का ही बहुत महत्व है, लेकिन अगर आप ये बात कह रहे हैं कि कौन बड़ा कौन बड़ा, तो इसका निर्णय के लिए आपको पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। वो कहते हैं पृथ्वी लोक पर आपको एक विक्रमादित्य राजा मिलेंगे जो धर्म प्रिय और न्याय प्रिय हैं, और वो सही सही न्याय करते हैं। आप उनके पास जाइए और उनसे ये निर्णय लीजिए कि कौन बड़ा आप दोनों में से। दोनों पहुँचते हैं किसके पास? राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचते हैं तो विक्रमादित्य उठ खड़े होते हैं कि आप दोनों का हमारे यहाँ स्वागत है। दोनों का आदर सत्कार करते हैं। बोलते हैं कि आखिर आप दोनों को किस कारण हमारे यहाँ आना पड़ा। तब लक्ष्मी जी कहती है कि हम एक बहुत बड़ा जो है समस्या लेकर आए हैं, और हमने सुना है कि तुम बहुत न्याय प्रिय हो और सही सही ही निर्णय करोगे हमारा। तो निर्णय करो कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। अब इनके लिए धर्म संकट है। विक्रमादित्य सोचते हैं कि लक्ष्मी जी अगर रूठ जाती हैं तो मैं गरीब हो जाऊंगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं। लेकिन धर्म जी को अगर मैं बोलता हूँ कि वो छोटे हैं, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा जो प्रिय और धर्म ही है। लक्ष्मी जी माता तो रूठ जाएंगी सच बोलने से, लेकिन सच तो यही है कि धर्म ही जो है बड़ा है। इसलिए वो लक्ष्मी माँ से कहते हैं कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं न्याय करूँगा तो धर्म के, जो मैं कहता हूँ कि धर्म बड़ा है धन से, कि धन तो धर्म रहे तभी आता है, और धर्म नहीं तो धन का कोई महत्व नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मी माँ बहुत रुष्ट हो जाती हैं विक्रमादित्य से, और रुष्ट होकर वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही वो जाती हैं, राजा विक्रमादित्य पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं। गरीब, उनके वहाँ कुछ नहीं बचता सिवाय उनके पास एक घोड़ा और एक तलवार। वो दोनों को लेकर निकल पड़ते हैं और जानते हैं कि लक्ष्मी मुझसे रुष्ट है, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ से निकलते हैं तो सबसे पहले उन्हें याद आता है कि रास्ते में मेरी बहन का घर है, और कोई पूछे ना पूछे मेरे रिश्तेदार तो हैं, मैं अपनी बहन के यहाँ जाता हूँ। बहन के यहाँ जा रहे होते हैं तो सैनिक देखते हैं कि रानी के भाई आ रहे हैं, इसलिए वो जाकर रानी को बताते हैं कि रानी साहिबा आपके भाई आ रहे हैं। तो रानी बोलती हैं कि पहले मुझे बताओ कि मेरा भाई किस स्थिति में आ रहा है। तो बोलते हैं कि आप फिर जाकर बताते हैं कि आपके भाई के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, शाही कपड़े नहीं, वो राजाओं जैसे कपड़े नहीं पहने हैं, उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, एक घोड़े पर सवार है, एक तलवार लेकर है। ये सुनकर उनकी बहन कहती हैं कि उन्हें घोड़ों वाले अस्तबल में बैठा दो, मैं उनका वहीं पर आकर उनसे मिलती हूँ, उनका स्वागत करो, उन्हें बैठाओ। जब राजा विक्रमादित्य को सैनिक अस्तबल में लेके जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरी बहन मुझे अस्तबल में मेरा स्वागत कर रही है। वो समझ जाते हैं ये सब तो माता लक्ष्मी की रुष्ट होने की वजह है। लेकिन रिश्तेदारों को बस धर्म नहीं है, वो धर्म अपना समझते नहीं है क्या धर्म है, उनका क्या कर्तव्य है। ये सुनकर उनकी आंखों में थोड़ा सा तो आंसू आते हैं, लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं। तभी उनकी बहन रूखी सूखी रोटी लेकर उनके पास पहुंचती है उनका स्वागत में। ये देखकर कि मेरी बहन ने मेरे लिए रूखी सूखी रोटी लेकर आई हैं, पहले तो उनकी आंखों में पूरे आंसू भर जाते हैं, फिर उन्हें अपने आंसू को रोकते हुए कहते हैं बहन तुम रोटी तो ले आई हो,
पानी नहीं लाई, मुझे प्यास लगी है, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब उनकी बहन पानी लेने जाती है, तभी वहाँ पर वो मिट्टी खोद देते हैं अस्तबल में। उस रोटी को धरती माँ को सौंपते हुए कहते हैं, हे धरती माँ, इसे अपने पास रखिए, मैं वापस फिर आऊँगा, तब मैं आपसे ये अपनी अमानत वापस मांगूंगा, मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये कहकर वहाँ से बिना किसी को बताए हुए निकल जाते हैं। उसी मिट्टी में जो है रोटी को दफना देते हैं, यानी पूरे उसको कवर कर देते हैं। जाते जाते आगे उनके मित्र का घर मिलता है। उनके मित्र उनका देखकर बहुत खुश होते हैं और उनको अपने घर ले जाते हैं, आदर सत्कार करते हैं, बिठाते हैं, अच्छे कपड़े भी पहनाते हैं। उन्हें पता है कि मेरे दोस्त का जो मित्र है उनका बहुत कंगाली आ गई, लेकिन अपने मित्रपन वो बहुत निभाते हैं और उनके लिए खाना लगवाते हैं। जैसे ही वो एक निवाला खाना खाने बैठते हैं, वो देखते हैं सामने एक खोटी पर 9 लखा हार टंगा है। उन्होंने एक निवाला डाला, खोटी जो थी, जो दीवार था, उस हार को निकलना शुरू करता है। एक बार में थोड़ा सा अंदर चला गया। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि सब माता लक्ष्मी ही कर रही हैं, क्योंकि वो मुझसे अभी रुष्ट है, लेकिन मैं उन्हें साबित करके दिखाऊंगा कि धर्म ही बड़ा है। कोई बात नहीं, मेरी परीक्षा ले रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखते हुए फिर से वो पूरा जैसे से खाना पूरा खत्म करते हैं। जो दीवार है वो खोटी से जितना भी है ना, जो 9 लखा हार था, पूरे को अंदर अपने निगल लेती है। अब उनकी जो पत्नी वहाँ आती है, उनके मित्र की पत्नी, तो कहती है कि ये क्या हुआ, यहाँ पे तो हार टंगा था, हार कहाँ गया। अब उनके मित्र बोलते हैं कि क्या पता इधर उधर होगा कहीं। बोलते नहीं, ये आपके मित्र ने चोरी की है। राजा विक्रमादित्य के पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए उन्होंने मेरी हार चोरी किया ताकि इसे अपना कुछ शुरू कर सके। तो उनके राजा विक्रमादित्य के मित्र जो है वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मित्र ऐसा भी नहीं है। तो उनकी पत्नी नहीं मानती है और बोलती है कि यहाँ से मैं इनको यहाँ नहीं रख सकती, नहीं तो मैं अगर इनको रखने लगी यहाँ तो धीरे धीरे सारे सामान मेरे गायब कर देंगे, यहाँ से निकाल दीजिए। अब उनको मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ता है। कुछ दूर आकर वो समझ तो जाते हैं कि मेरे साथ जो माता जो लक्ष्मी है रुष्ट है, कोई बात नहीं। आगे आगे जाते जाते बहुत एक घने जंगल को पार करने के बाद वहाँ पर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेटते हैं। तभी उनको वहाँ नींद आ जाती है। उसी नगर के एक राजा का सामान चोरी कर 2 चोर भाग रहे होते हैं और उनके पीछे सैनिक लगे हुए हैं। चोरों को लगता है कि अब हम पकड़े जाएंगे तो सामान के साथ पकड़े जाएंगे तो हमारी जो है जान चली जाएगी, राजा जी हमें मौत के घाट उतार देंगे और बहुत करीब आ चुके हैं। इसलिए क्या करते हैं, जितना सामान होता है ना, राजा विक्रमादित्य के पास रखकर भाग जाते हैं। जब सैनिक राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचते हैं और वो नींद में सोए हुए हैं, देखते हैं कि ये क्या, ये हो ना हो ये वही चोर है जिसने सारा का सारा सामान चोरी कर लिया है राजा जी का। उठा कर ले जाते हैं राजा जी के पास। अब उस नगर के राजा को जब पता चलता है कि इसने चोरी की है, उन्होंने पूछा नहीं राजा विक्रमादित्य से, और राजा विक्रमादित्य ने कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बोले। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि इसके हाथ पैर दोनों काट दिए जाए। काटने के बाद बोलते हैं इसे नगर के बाहर बिठा दो, ताकि आने जाने वाले सभी लोग इसे देखकर समझ जाएं कि चोरी करना कितना बड़ा पाप है और हमारे राज्य में चोरी जो करेगा उसको ऐसी ही सजा मिलेगी। अब बेचारे को नगर के बाहर बिठा दिया जाता है। जो आता है उसे 10 गाली देता है, कुछ ना कुछ बात बोलकर जाते हैं। किसी से कुछ मांगते हैं खाने के लिए, कोई देता नहीं है। एक दिन उस नगर से, उसी रास्ते से एक ग्वाला जा रहा होता है। ग्वाला कुछ अलग विचार के होते हैं, बहुत धर्म को मानने वाले होते हैं। वो देखते हैं तो उनके मन में होता है कि सभी तो लोग इसे ऐसे छोड़ के चले जा रहे हैं, क्यों ना मैं इसे कुछ खाने के लिए दे देता हूँ। बहुत दयावान होते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि तुमने चोरी क्यों की, तुम चोरी नहीं करते तुम्हारा ये हाल नहीं होता। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं। राजा विक्रमादित्य को बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें पानी तो पिला देता हूँ, साथ में दूध भी देते हैं, घी भी, कुछ खाने की भी देते हैं। लेकिन बोलते हैं कि जो ग्वाला होते हैं बोलते हैं कि तुम अगर चोरी नहीं करते तो ऐसा हाल नहीं होता तुम्हारा, और चोरी करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा शरीर कितना हष्ट पुष्ट है, तुम तो एक राजा खानदान के लगते हो, फिर तुमने क्यों चोरी की। उन्होंने कुछ नहीं बोला, पानी पिया, चुप हो गए। ये कहकर ग्वाला आगे बढ़ जाता है। अब ग्वाला जहाँ जहाँ अपनी घी बेचने जाता है ना, उसका घी खत्म ही नहीं होता, दूध भी खत्म नहीं होता, पूरा दिन बिक्री करता है और उसके पास बहुत सारे धन आ जाते हैं। फिर भी उसके पास इतने, जितना उसने बिक्री किया उससे भी ज्यादा उसके पास घी बच गए थे और पैसे भी अधिक कमा लिए उसने। आश्चर्य होता है, घर जाता है, अपनी पत्नी से बताता है कि बहुत आश्चर्य की बात है, मैंने उस जो नगर के बाहर जिसका हाथ पैर काट कर बिठा दिया गया है उसको मैंने
पानी क्या पिला दिया, थोड़े से घी खिला दिया, थोड़ा सा दूध दे दिया था खाने के लिए, मिठाई बनी थी खिला दिया। उसके बाद तो मैं जब बेचने गया तो मेरे घी देखो सब वैसे के वैसे है, लेकिन जितने बेच रहा हूँ उनसे बढ़ते जा रहे हैं। तब उनकी पत्नी कहती है, हो ना हो कोई महान आत्मा है, ऐसा करिए हमारे पास तो कोई संतान नहीं है और उसे हम क्यों नहीं अपनी संतान के रूप में रख लें। हमारे पास रहेगा तो एक तो हमारे संतान की कमी पूरी हो जाएगी, बुढ़ापे में कोई सहारा भी रहेगा। ये तो नहीं रहेगा हम संतान ही नहीं, और उसे भी कोई मिल जाएगा उसका सहारा। तो बोलते हैं ठीक है वो तो हम कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें राजा जी से पूछना पड़ेगा क्या हम उसे अपना बेटा बना के रख सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है जाओ, अब आप पूछो किसी तरह से और उसे हमारे घर लेकर आओ। अगले दिन राजा के पास ग्वाला पहुंचते हैं और बोलते हैं कि राजा जी क्या आपने जो नगर के बाहर जो हाथ पैर काट कर उस आदमी को बैठाया है, क्या मैं उसे अपना बेटा बना के रख सकता हूँ। राजा कहते हैं वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं है और इस नगर पे बोझ बना हुआ है, तुम ले जाओ उसे अपने घर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये बात सुनते हैं ग्वाला अपने मित्रों की सहायता से उसे उठवाकर अपने घर ले जाते हैं राजा विक्रमादित्य को। वो उसे अच्छे से नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं और अपने बेटे की तरह उसे रख लेते हैं। उनकी जो पत्नी होती है बोलती है आज से आप हमारे बेटे हो, हम आपके माँ बाप हैं, हमसे अपने दुख शेयर करना और हमारे पास ही रहना। जिस दिन से उसे अपने पास रखते हैं विक्रमादित्य, उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, काम बहुत अच्छे चलने लगते हैं। एक दिन राजा के यहाँ से उनके राजा जी की एक पुत्री होती है, बहुत बुद्धिमान पुत्री होती है उनकी, विदुषी होती है। मतलब वो जब गाना गाना शुरू करती है ना तो गाने की आवाज़ से सारे नगर के रात को दीप जो है बुझ जाते हैं, जल जाते हैं। मतलब उनके आवाज़ में ऐसा कुछ होता है। तो इधर से राजा विक्रमादित्य भी विदुषी होते हैं। तो एक दिन राजा की पुत्री ने गाना गाया रात को सोने के समय, तो सभी के घर के जो है दिए बुझ गए। राजा विक्रमादित्य ने सब देखा और उन्होंने इधर से गाना गाया तो सभी के दिए जल गए। ये देखकर जो राजा की पुत्री थी चौंक गई। उन्होंने कहा ये एक ही इंसान कर सकता है और वो राजा विक्रमादित्य हैं और वो लग रहा है यहीं कहीं है। अब हो ना हो मैं तो अपना वर उन्हें ही चुनूंगी। अब उनका स्वयंवर होने वाला होता है। राजा के यहाँ से खबर आती है ग्वाला के पास कि 100 घड़े जो है वो घी से भरे चाहिए हमें, क्योंकि हमारी पुत्री का स्वयंवर है और उसमें मिठाइयाँ उठाइयाँ सबके लिए तुम्हारे यहाँ से दूध जाएगा, तुम इंतजाम कर देना। अब ग्वाला इस बात को सुनकर चिंतित थे कि करूँ तो करूँ का, कहाँ से मैं इतने सारे घड़े में घी भरूंगा, इतना तो हमारे पास होता भी नहीं है, और नहीं दिए तो राजा गुस्सा भी जाएंगे, क्रोधित होंगे। तब विक्रमादित्य कहते हैं आप चिंता क्यों करते हैं, सब हो जाएगा। आप राजा जी से बोलिए कि 100 घड़े भिजवा दें, हम भर देंगे। तो सभी वैसे ही करते हैं। राजा जी से 100 घड़े वहाँ मंगवा दिए जाते हैं और रात होने के समय सभी जब सो जाते हैं तो राजा विक्रमादित्य अपने बुद्धि और जो अपने शक्तियों का उपयोग करके उस सभी घरों में घी जो है डलवा देते हैं। और सुबह होने के बाद जब उनके पिताजी देखते हैं यानी कि जो ग्वाला, तो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं सच में ये महान आत्मा है। उसके बाद राजा जी के पास वो 100 घड़े चले जाते हैं और उसके बाद राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि मैं भी वो राजकुमारी की जो है स्वयंवर में जाना चाहता हूँ। तो ठीक है, उसे नहला धुला कर फिर स्वयंवर में लेके जाते हैं। सभी राजा महाराजा बहुत सारे आए होते हैं, उन सभी के लिए वहाँ पे कुर्सियाँ लगी होती हैं, लेकिन जो राजा विक्रमादित्य होते हैं कोने में नीचे बैठे होते हैं। अब इधर राजकुमारी सोचती हैं कि अगर राजा विक्रमादित्य यहाँ हैं तो स्वयंवर में तो आए होंगे, मैं उन्हें ही वरमाला पहनाऊंगी। वरमाला पहनाने के लिए वो अपना वरमाला तो उठा लेती हैं, लेकिन सभी में ढूंढती हैं, उन्हें कहीं कोई नहीं दिखता। राजा मतलब उनको जैसे पता होता है कि हाँ अपनी शक्तियों से थोड़ा ज्ञान कर सकती थी कि राजा विक्रमादित्य की शक्ति आव भाव कैसे होंगे, इसलिए वो ढूंढती हैं, आसपास कहीं नहीं दिखते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने एक कोने में देखा तो वहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ जिसके हाथ पैर दोनों नहीं है। उन्होंने उनकी शक्ल देखी और अपनी उनकी बॉडी से देखकर सोचा कि हाँ यही होंगे राजा विक्रमा, हो ना हो यही हो, और कोई सबसे अलग यही है तो यही होंगे। और जाकर वरमाला डाल देते हैं। सारे राजकुमार, सारे जो महाराज जो भी आए थे सड़े खड़े होकर राजा जी का अपमान करने लगते हैं कि आपने हमें अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था, जब आपको पता था कि आपकी पुत्री एक अपंग से शादी करने वाली, तो हमें क्यों बुलवाया। राजा जी कहते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए,
जो हुआ सो हुआ, हमें माफ़ कर दीजिए। अब मेरी पुत्री ने उन्हें ही ढूंढ लिया है, तब उसी से शादी होगी। सभी चले जाते हैं। अब राजा जी अपनी पुत्री का उनसे विवाह कर देते हैं और विदा कर देते हैं बिना कुछ दिए, क्योंकि वो भी बहुत क्रोधित होते हैं कि इसने इसको क्यों चुना जिसे मैंने ही सजा दिया था। अब उसे लेकर राजा विक्रमादित्य अपने घर चले आते हैं। बहू का स्वागत होता है, आवभगत होता है। एक दिन राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि प्रिय, मुझे हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है, क्या तुम अपने भाइयों से मेरे लिए मांस मांग कर लाओगी? अब जो उनकी पत्नी होती है सोचती है, उन्हें शर्म आती है कि मैं कैसे अपने मायके में जाकर ऐसा बोलूँगी कि मेरे पति को खाने का मन करे। इसलिए वो झूठ बोलती हैं, जाकर बोलती हैं, भाभी मुझे हिरण का मांस खाने का मन करा, क्या आप भाई से बोलेंगे शिकार करके ला देने के लिए? दोनों भाभियाँ मजाक उड़ाने लगती हैं। तेरे पति ने अगर तुझे हिरण का मांस ही खाना था तो किसी अच्छे इंसान को वर में चुन लेती, उसे अपंग को क्यों चुनना था? तो तेरा पति तो शिकार भी नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर बेचारी उदास हो जाती हैं, चली जाती हैं और जाके बोलती हैं कि मेरी घर से आपके लिए नहीं मिल सकता, क्योंकि सभी आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तब राजा बोलते हैं कि एक काम कर दो, आप अपनी भाभियों के पास जाओ और बोलना कि मेरा घोड़ा और मेरा तलवार मुझे दे दे। फिर वो जाती हैं, बोलती हैं कि भाभी आप लोग मेरे पति का जो तलवार है और घोड़ा वो दे दीजिए। चलो, दोनों भाभियों इसकी सोचती हैं, ऐसे भी कितना तूफान मचा रखा है घोड़े ने और हमारे किस काम का, अच्छा इसको ही दे देते हैं। और साथ में राजा विक्रमादित्य एक रुमाल देते हैं कि इस रुमाल को दिखाकर तुम घोड़े को और जो तलवार है अपने काबू में रख सकती हो। जैसे ही घोड़ा और तलवार देते हैं, तलवार सर्प रूप में यानी सांप रूप में आ जाता है और घोड़ा उछलने लगता है। तभी ये जो उनकी पत्नी होती हैं राजा विक्रमादित्य की, वो एक रुमाल दिखाती हैं जिसे देखकर शांत हो जाते हैं और तलवार अपनी भेष में आ जाता है। फिर उसे लेकर राजा विक्रमादित्य के पास आते हैं और जिद करने लगते हैं राजा विक्रमादित्य अपने पिता से कि मुझे इस पर बिठाया जाए। लेकिन पत्नी बोलती है, कैसे आप बैठेंगे, आपके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। उनकी जिद के कारण उन्हें बिठा दिया जाता है। जैसे वो बैठते हैं तो देखते हैं सभी कि उनके हाथ पैर सही सलामत हैं। देखकर आश्चर्य में है कि क्या हुआ, इनके हाथ पैर तो सही सलामत हैं। वो घोड़ा लेकर शिकार के लिए चले जाते हैं और शिकार करने जाते हैं तो वहाँ पर हिरण की पूंछ और कान काट कर लेकर चले आते हैं और हिरण का शिकार कर छोड़ देते हैं। वहीं पर जो उनकी पत्नी होती है, उनके दोनों भाई शिकार के लिए गए होते हैं। वो देखते हैं हिरण यहाँ पर गिरा पड़ा है, उठाकर लेकर चले आते हैं कि हमने शिकार किया है। फिर राजा विक्रमादित्य की पत्नी को राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि जाओ और अपने भाभियों से बोलना कि जो भैया शिकार करके लाए हैं लोग, वो मुझे दिखाइए, और जब ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो ये झोला मैं तुम्हें देता हूँ, ये जाकर उनके सामने नीचे गिराकर दिखा देना। बोलते ठीक है। फिर वो भाभी के पास जाती है, बोलती है कि आज भैया लोग शिकार पर गए थे, भाभी मैं वो शिकार देखना चाहती हूँ कि कैसा भैया लोग शिकार करके लाए हैं। तो भाभी बोलती हैं, तेरा पति तो शिकार कर नहीं सकता, इसलिए तो हमारे पति का शिकार दे नहीं सकती। ठीक है, चल आज तो तेरे भैया लोगों ने हिरण का शिकार किया है, कभी अपने पति से करवा सकती है शिकार? बोलते हैं ठीक है, दिखाइए। दिखाते तो कहते हैं इसकी कान और पूंछ कहाँ है? बोलते हैं कि कान और पूंछ तो नहीं है। बोलते हैं कान और पूंछ तो मेरे पास है। तो बोलते हैं ये कैसे? तब रानी कहती हैं क्योंकि ये जो शिकार भैया लोग करके लाए हैं, उसका शिकार अब भैया लोग ने नहीं किया, मेरे पति ने किया है। और मेरे पति कोई आम इंसान नहीं है, वो राजा विक्रमादित्य हैं और उन्होंने ही ये शिकार किया था। और आप सबको ये बात बताने के लिए उन्होंने मुझे भेजा यहाँ पर। ये राजा के कान में पड़ती है कि मेरा दामाद राजा विक्रमादित्य है। दौड़े दौड़े आते हैं, अपनी पुत्री को गले से लगाते हैं, बोलते मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने उस इंसान के हाथ पैर कटवा दिए जो राजा विक्रमादित्य है। फिर उन्हें अपने घर बुलाया जाता है। राजा अपने घर बुलाते हैं, अपने बेटी दामाद का खूब आदर सत्कार करते हैं। उधर ग्वाला उनके पैरों में गिरते हैं कि मैंने राजा विक्रमादित्य को समझा नहीं और उन पर कितना, तो बोलते हैं राजा विक्रमादित्य कहते हैं आपने तो बहुत एहसान किया, आपने धर्म का साथ दिया, बाकी किसी ने मुझे नहीं देखा लेकिन आपने धर्म का साथ दिया। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बेटा बना के रखा और मैं हमेशा बेटा का फर्ज निभाऊंगा। और इधर अब राजा कहते हैं अपने ससुर से कि मुझे अपने नगर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपकी पुत्री को लेकर जाऊं, विदा करिए। राजा बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्री को विदा करते हैं। आते समय सबसे पहले उन्हें अपने मित्र का घर याद आता है।
अपने मित्र के घर जाते हैं तो उनकी पत्नी उनके पैरों में गिरकर रोने लगती हैं कि उससे पहले कि जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी उनको पसंद नहीं करती है, जो मित्र की पत्नी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसके वजह से मेरा 9 लाख का हार चला गया, लेकिन फिर भी वो खाना परोसती हैं। अब जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं, वो दीवार हार उगलना शुरू करती है। ये देख कर उनकी जो मित्र की पत्नी बहुत घबरा जाती है और माफ़ी मांगने लगती है, बोलती है मैंने आप पर कितना बड़ा आरोप लगाया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि ये आपकी गलती नहीं है, ये माता लक्ष्मी मुझसे रुष्ट थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे खाना खिलाया। उसके बाद राजा अपनी पत्नी को लेकर अपनी बहन के घर की तरफ निकलते हैं। अब फिर से राजा को देखकर सभी सैनिक दौड़ जाते हैं रानी के पास कि आपके भाई साहब आ रहे हैं। तब वो पूछती हैं कि इस बार मेरा भाई किस हालत में है। तो बताते हैं कि बहुत राजसी भेष में है और सोना चांदी पहने हुए और अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं। ये देखकर अब उनकी बहन कहती हैं कि उन्हें राजमहल में अच्छे से स्वागत के सत्कार में और मेहमानों वाले घर में बैठाया जाए, मैं वहीं पर आकर उनसे मिलती हूँ। अब उनकी पत्नी ये सब देख रही थी और सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है। अब दोनों को अच्छे से सैनिकों ने बिठाया मेहमान घर में। वहाँ पर उनकी बहन पहुँचती हैं बहुत अच्छे खाना डिश लेकर, मिठाइयाँ उठाइयाँ। तब राजा जी कहते हैं कि नहीं बहन, हम तो बहुत खाकर आए हैं, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसी अस्तबल में लेके जाते हैं और वहाँ पर धरती माँ से कहते हैं कि धरती माँ जो मैंने आपको दिया था मुझे वापस करिए। वही सूखी रोटी धरती माँ वापस करती हैं और अपनी बहन को दिखाते हुए कहते हैं लो बहन, यही तुमने मुझे पहले खाने के लिए दिया था ना, जब मैं तुमसे पहली बार मिलने आया, जब मैं बहुत गरीब था, और आज मैं इतना अमीर हूँ तो आप मुझे यहाँ बिठा रही हो, मेरा स्वागत करिए। उनकी बहन की आंखों में आंसू आता है, रोने लगती हैं। तो कहते हैं बहन, ये तेरी गलती नहीं है, ये माता लक्ष्मी मुझसे रुष्ट थी इसलिए उन्होंने सब कराया था, लेकिन तू हमेशा याद रखना, अपनों के साथ कभी गलत मत करना, धर्म को मान कर चलना। इतना कहकर वहाँ से वो निकल जाते हैं और अपने नगर आते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले उनका स्वागत के लिए उस राज दरबार में माता लक्ष्मी खड़ी होती हैं। बोलती हैं राजा विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारा बहुत परीक्षा लिया था लेकिन तुमने धर्म का साथ नहीं दिया, और देखो धर्म के कारण ही मैं तुम्हारे साथ आ गई हूँ वापस, इसलिए तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा ही न्याय के लिए लिया जाएगा। आज से मैं तुम्हें इस चीज़ का वरदान देती हूँ कि तुम्हारा न्याय प्रिय राजा के रूप में तुम्हारा नाम प्रसिद्ध होगा, और मैं ये बात को मान चुकी हूँ कि धर्म ही सबसे बड़ा है। धर्म रहेगा तो मैं रहूँगी, जहाँ धर्म होगा वहीं मैं रहूँगी। तुमने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और तुमने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हुआ लेकिन तुमने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। और उनका धर्म जो था सबसे बड़ा, वो अपना धर्म मानते थे, अपने तलवार और घोड़े को, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर वापस आए थे। ये सब देखकर उनकी पत्नी समझ गई थी कि मेरे जो पति हैं कितने महान हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी, ये धर्म और धन के बारे में। तो चलिए आपसे अगली कहानी में मिलती हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण।